जय श्री कृष्णा साथियों। जैसे कि आप लोग जानते हैं, महाभारत काल से ही कुत्ते जो है सो खुले में संभोग करते हैं और सार्वजनिक जगहों पे संभोग करते हैं, रोड पे संभोग करते हैं। कोई मेला हो वहाँ पे देखिएगा, आमतौर पर देखा गया संभोग करते हुए। तो किस लिए करता है? और ये महाभारत काल से ही है। और महारानी द्रौपदी के एक श्राप के कारण ये खुले में संभोग करते हैं। तो आइए जानते हैं इस कहानी को, किस तरह से घटना हुआ, कैसे श्राप दिए महारानी द्रौपदी। मैं कहानी सुना हूँ उससे पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि जो भी इस तरह का वीडियो कहानी आए सबसे पहले आपके पास जाए। और कहानी वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ जाता है, हमारे अंदर मोटिवेशन होता है। आइए साथियों कहानी की शुरुआत करते हैं। साथियों ये कहानी है द्वापर युग की। ये द्वापर में वह पंचाल नरेश का राजा द्रौपद था और उनकी जो पुत्री थी वो द्रौपदी, वो सबको मालूम है, सभी दर्शकों को मालूम है। और जब वह शादी के योग्य हो गई तो उसके लिए एक शादी का स्वयंवर का आयोजन किया गया। और शादी स्वयंवर में पूरे देश विदेश के महाराजाओं को, जितने भी भारतवर्ष के महाराज थे, सबको आमंत्रित किया गया और सब आए। बशर्ते शर्त ये रखा गया कि नीचे एक टब में पानी रखा गया और ऊपर में मछली रखा गया। मछली को टांग दिया और मछली एक राउंड गोल आकार में घड़ी जैसा घूमता था, वो घूमते रहता था। और शर्त ये था कि जो नीचे पानी में देखकर उसको छाया प्रति को देख करके और ऊपर मछली के आंखों में बाण मारेगा, उसके गले में द्रौपदी मंगलसूत्र डालेगी, उसके गले में द्रौपदी वरमाला डालेगी। और कई राजा महाराजा आए, यहां तक कि कई राजाओं से तो धनुष जो था, धनुष उठ ही नहीं रहा था। लेकिन उसमें पांडवों के पांचों पुत्र अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम सब गए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण भी वहां पर थे। अंगराज कर्ण, जितने भी दुर्योधन सब थे, सब फेल हो गए। उसमें से एक अंगराज कर्ण ही ऐसा राजा था जो धनुष को उठा पाया। और लगा कि अब वो धनुष पर जैसे ही प्रशंसा चढ़ा रहा था बाणों के, उस टाइम ने भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर द्रौपदी ने अपने आंखों में बताया कि हे प्रभु क्या किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने मना कर दिया, बोला नहीं, मेरी वरमाला बोल दो, ये मेरी वरमाला जो है किसी सूत पुत्र के लिए नहीं है। और यही किया। द्रौपदी ने शादी स्वयंवर में ही मना कर दिया कि मेरी वरमाला किसी सूत पुत्र के लिए नहीं है और आप इस स्वयंवर में भाग नहीं ले सकते। तत्पश्चात उनको अर्जुन को मौका मिला और अर्जुन गया और पहले धनुष को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जब वो जाते हैं और अपने निशाना लगाते हैं, और निशाना लगाने के साथ जब वो पानी के अंदर उस मछली को, छाया प्रति को देख के जब ऊपर मछली के आंखों में बाण मारते हैं तो पूरी राज्यसभा में एक हाहाकार सा मच जाता है। क्योंकि उस समय अर्जुन एक ब्राह्मण के भेष में थे और बोले, ब्राह्मण के भेष में थे और सारे आदमी चकित हो गया था, जो ये ब्राह्मण आकर के ऐसा कर दिया, हम लोग क्षत्रिय नहीं कर पाए। उसमें एक जोश जो था क्षत्रिय का, वो भी थोड़ा सा डाउन हो गया, थोड़ा नीचे चला गया था। और ऐसे ही जब वहां से स्वयंवर से महारानी द्रौपदी ने माला पहना दिया। जब शादी हो गई अर्जुन से द्रौपदी का, तो उन्होंने पांचों भाई आते हैं अपने माता से आशीर्वाद लेने, और साथ में श्री कृष्ण भी आ रहे थे पीछे पीछे। और जब आते हैं माता से आशीर्वाद लेने, तो जो महारानी कुंती जो थी, उनकी माताएं, पांचों भाई की माताएं, महारानी कुंती थी, कुंती को बोला गया, हे माते हम आपके लिए एक चीज लाए हैं। तो माता को अगर कोई वस्तु को, अपनी पत्नी को चीज बोलिएगा तो माताएं समझ जाती है ये कोई वस्तु है। और ऐसे ही हुआ, महारानी कुंती ने समझी, ठीक है जो भी चीज है तुम पांचों भाई आपस में बराबर बांट के खा लो। अब ये माता के मुख से ये वचन निकल गया। उसके बाद तो समझिए वहां भी एक चिंता, सबके मुखमंडल पर एक चिंता हो गया।
ये द्रौपदी पत्नी को मैं लाया और माता को बोल दिया एक चीज लाने के चीज लाया हूं, और माता ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया और माता ने बोल दिया कि तुम पांचों भाई में बांट के खा लो, बशर्ते ये महारानी, ये जो द्रौपदी को मैं पांचों भाई में कैसे बांटूंगा, ये भी एक चिंता हो गई। बोल दिया ये पांचों भाई में हम कैसे बांटेंगे। तत्पश्चात उधर से श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं इसमें क्या हो गया, यहाँ सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से। तो बोले हे माधव, हमने पांचों भाई और साथ में लाए हैं यहाँ द्रौपदी को, और मैंने कहा कि माताएं, हे माता जी, मैं आपके लिए एक चीज़ लाया हूँ। और माता ने बोल दिया कि तुम पांचों भाई आपस में बांट लो। बताइए मैं द्रौपदी को आपस में पांचों भाई कैसे बांटूं। तो महारानी कुंती बोलती है अपनी पत्नी को, तुम्हें थोड़ा भी लज्जा नहीं आई, तुम्हें शर्म नहीं आई, जब तुम स्वयंवर से जीत करके लाए हो तो तुम अपने पत्नी को चीज बोल रहे हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए पांचों भाई को माता के पास ऐसी बात बोलने का। फिर भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, हे बुआ, माता कहा जाता है कि कृष्ण जो थे, कृष्ण का जो कुंती जी थी वो कृष्ण के बुआ लगते थे। बोले नहीं बुआ, इसमें आपका भी कोई दोष नहीं है, इसमें ये पार्थ का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये स्वयं द्रौपदी ने ही ये 5 ऐसा मांगे थे, मेरा पति बलवान होना चाहिए, मेरा पति सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होना चाहिए, मेरा पति धर्मराज जैसा होना चाहिए, मेरा पति सुशील होना चाहिए, मेरा पति एकदम संस्कारी होना चाहिए। इस तरह से 5 गुण वाले पति मांगे थे। ये पूछिए द्रौपदी के, ये 5 गुण वाले पति मांगे तो एक व्यक्ति में तो ये 5 गुण पाए नहीं जाएंगे। इसलिए आपका इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो स्वयं माता सरस्वती ने आपके जीवा पर बैठ के ऐसा बुलवाई है। तत्पश्चात पांचों भाई और महारानी द्रौपदी रहने लगी, साथ में रहने लगे। और यह एक, अब बताइए 5 भाई में एक पत्नी है तो कैसे होगा, आपस में कैसे द्रौपदी के पास जाएंगे, कैसे सुहागरात मनाएंगे। ऐसा नियम बनाया गया कि जो भी भाई एक द्रौपदी के कमरे में जाएंगे उनका खराम बाहर रहेगा, उनका खराम दरवाजे पे रहेगा, और पता चलेगा इससे कि कमरा में अभी कोई नहीं है। अगर कोई गया होगा, खराम बाहर होगा तो पता लगेगा ये उनका खराम है, ये युधिष्ठिर का खराम है, तो युधिष्ठिर अंदर गए हैं, तो दूसरा भाई कमरा में ना जाए, ताकि ये लज्जा से बचा सके आपस में। लेकिन ऐसा हुआ, एक बार की बात है सदाओं की, युधिष्ठिर द्रौपदी के पास गए हुए थे और कुछ ही क्षण बाद वहां पे 2 कुत्ता आता है, कुत्ता, और युधिष्ठिर का खराम लेके वहां से चला जाता है। जब युधिष्ठिर का खराम लेके वहां से कुत्ता चला जाता है, बस थोड़ा ही देर बाद वहां पे अर्जुन आ जाते हैं और अर्जुन देखते हैं कि यहाँ पे तो किसी का खराम नहीं है, अब मैं जा सकता हूं अंदर। और अर्जुन अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे अर्जुन अंदर प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि वहां हमारे भ्राता युधिष्ठिर और द्रौपदी है, तो वो वापस लौटते हैं। तब तक तो द्रौपदी लज्जित हो जाती है और बाहर देखते हैं कि खराम है कि नहीं। युधिष्ठिर देखा तो बाहर खराम ही नहीं है। तत्पश्चात द्रौपदी को बहुत गुस्सा आ गया, और इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने एक श्राप दे दिया कि पहले तो पता कि ये कौन ले गया, लगे जो उनको कुत्ता ले चला गया है एक खराम बाहर। तब उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस तरह हमारी निर्लज्जता हुई है, हमारे इज्जत गई है, उसी तरह संभोग करने के टाइम में जो हमारी इज्जत गई है, हमारी निर्लज्जता हुई है, उसी तरह तुम्हारा जिंदगी भर होते रहेगा। और तुम वहाँ पे संभोग करोगे जहाँ पे सार्वजनिक जगह होगा, जहाँ लाखों नहीं हजारों लोग तुम्हें देखेंगे और सब हंसेंगे तुम्हार, वहाँ पे तुम्हारा संभोग होगा। आज तक साथियों, इसी श्राप के कारण, इसी द्रौपदी के श्राप के कारण जब भी देखेंगे कुत्ते को तो हमेशा सार्वजनिक जगहों पे संभोग करते हुए आज भी ढूंढ रहे हैं। तो इसी के साथ कहानी को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।